साल था 1680। दक्कन पे दुहक का साया छा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा साम्राज्य के संस्थापक, महान योद्धा राजा, अब नहीं रहे। उनके जाने से एक खालीपन, गम और भविष्य की अनिश्चितता छा गई। शिवाजी महाराज ने सिर्फ एक साम्राज्य ही नहीं बनाया था, उन्होंने अपनी प्रजा के दिलों में स्वतंत्रता की भावना जगाई थी। अब सबके मन में एक ही सवाल था, क्या यह नया साम्राज्य अपने संस्थापक के बिना टिक पाएगा? शिवाजी महाराज का राज शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ शानदार जीत से भरा था। उन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, एक स्वतंत्र मराठा राज्य बनाया था। उनकी युद्ध नीतियां, छापामार युद्ध और रणनीतियां कहानियों का हिस्सा बन गई थी। लेकिन उनके जाने के बाद मराठा साम्राज्य एक दौराहे पर खड़ा था। क्रूर बादशाह औरंगजेब के नेतृत्व में मुगलों ने मराठों को हमेशा के लिए कुचलने का मौका दिया। औरंगजेब हमेशा से शिवाजी महाराज को अपने लिए एक कांटे की तरह मानता था। अब उसे लगता था कि मराठा भावना को खत्म करने का समय आ गया है। दक्कन अपनी सामरिक महत्ता और धन के साथ मुगलों के लिए बहुत कीमती था। मराठा साम्राज्य को एक ऐसे नेता, योद्धा, रणनीतिकार की जरूरत थी जो शिवाजी महाराज की जगह ले सके। साम्राज्य का भाग्य, एक स्वतंत्र लोगों के सपने, नए छत्रपति के कंधों पर थे। नेतृत्व का भार, बड़ी जिम्मेदारी शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी के कंधों पर आ गई। संभाजी महाराज युद्ध के मैदान या राजनीति से अनजान नहीं थे। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही युद्ध की कठिनाइयों और राजनीति की जटिलताओं को समझा था। वो अपने पिता के साथ रहे थे और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने नेतृत्व के गुण सीखे थे। छोटी उम्र से ही युद्ध और कूटनीति की कला सीख रहे थे। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की रणनीतियों में महारत हासिल की थी। उन्होंने खुद को एक कुशल योद्धा और एक चतुर रणनीतिकार साबित किया था। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते, लेकिन अपने पिता के पदचिन्हों पर चलना एक कठिन काम था। शिवाजी महाराज की विरासत को संभालना और उसे आगे बढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। संभाजी महाराज को दुश्मनों से घिरा एक साम्राज्य मिला था। चारों ओर से शत्रुओं ने मराठा साम्राज्य को घेर रखा था। उत्तर में मुगल सबसे बड़ा खतरा थे, जो मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए तत्पर थे। लेकिन और भी थे। जंजीरा के सिद्दी, जो समुद्री तटों पर हमला करते थे, पुर्तगाली, जो पश्चिमी तट पर अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, और प्रतिद्वंद्वी मराठा कबीले, जो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। सब कमजोरी के संकेत का इंतजार कर रहे थे। वे सभी संभाजी महाराज की एक गलती का फायदा उठाने के लिए तैयार थे। अंदरूनी तौर पर मराठा दरबार भी गुटों और सत्ता संघर्षों से मुक्त नहीं था। दरबार में भी कई लोग थे जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए काम कर रहे थे। संभाजी महाराज को अपनी स्थिति मजबूत करनी थी और इसके लिए उन्हें अपने दरबार के लोगों का विश्वास जीतना था। मराठा सरदारों की वफादारी जीतनी थी ताकि वे एकजुट होकर दुश्मनों का सामना कर सकें और आने वाले मुगल हमले के लिए तैयारी करनी थी। उन्हें अपनी सेना को मजबूत करना था और युद्ध के लिए तैयार रहना था। चुनौतियों के बावजूद संभाजी महाराज में एक सच्चे नेता के गुण थे। वे अपने लोगों को प्रेरित करने और उन्हें एकजुट करने की क्षमता रखते थे। वे अपने साहस, अपनी तेज बुद्धि और अपने अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान योद्धा और राजा बनाया। वे एकता के महत्व को समझते थे और अपने आम दुश्मनों के खिलाफ मराठा लोगों को एकजुट करना चाहते थे। उन्होंने हमेशा अपने लोगों के हितों को सर्वोपरि रखा। वो जानते थे कि अपने पिता की विरासत को बचाए रखने के लिए उन्हें शिवाजी महाराज की तरह ही चालाक, दृढ़ और निडर होना होगा। उन्हें अपने पिता की तरह ही युद्ध में कुशल और राजनीति में चतुर होना था। संभाजी महाराज का राज्याभिषेक एक भव्य समारोह था, जो मराठा लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण था। यह समारोह उनकी शक्ति और नेतृत्व की स्वीकृति थी। मराठा लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण। यह एक ऐसा क्षण था जिसने मराठा साम्राज्य को गर्व और उत्साह से भर दिया। लेकिन उत्सव के बीच एक आग्रह का भाव था। सभी जानते थे कि असली चुनौती अभी बाकी है। मुगल चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। वे मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। नए छत्रपति जानते थे कि उन्हें अपने राज्य और अपनी विरासत को सुरक्षित करने के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करना होगा। उन्हें अपने लोगों की रक्षा करनी थी और मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाना था।
मराठा साम्राज्य नया होते हुए भी संघर्ष से अनजान नहीं था। यह एक ऐसा साम्राज्य था जिसने अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष किया था। शिवाजी महाराज का शासनकाल शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ निरंतर संघर्ष था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय युद्ध में बिताया, अपने लोगों की रक्षा करते हुए और अपने राज्य का विस्तार करते हुए। फिर भी वे मराठा कबीलों को एकजुट करने और एक समान उद्देश्य की भावना पैदा करने में कामयाब रहे थे। यह एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके जाने के साथ पुरानी प्रतिद्वंद्विता और महत्वाकांक्षाएं फिर से उभर आईं, उस एकता को तोड़ने की धमकी दे रही थीं, जिसे शिवाजी महाराज ने इतनी मेहनत से बनाया था। आंतरिक कलह ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। कई मराठा सरदारों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पालते हुए सत्ता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। संभाजी महाराज के राज्याभिषेक को सत्ता हथियाने के अवसर के रूप में देखा। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं का हवाला देते हुए उनके सिंहासन के दावे पर सवाल उठाया। यह एक जटिल राजनीतिक खेल था जिसमें हर कोई अपनी चाल चल रहा था। सबसे बड़ी चुनौती संभाजी महाराज की अपनी सौतेली मां सोयराबाई और उनके गुट से आई, जिन्होंने उनके बेटे राजा राम के दावे का समर्थन किया। यह एक पारिवारिक संघर्ष था जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। मराठा दरबार के भीतर का आंतरिक कलह औरंगजेब के हाथों में खेल गया। मुगल सम्राट ने इस विभाजन का पूरा फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने एक विभाजित घर देखा जिसका फायदा उठाया जा सकता था। औरंगजेब ने इस अवसर को अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक सुनहरा मौका माना। उसने अपने सेनापतियों और विशाल सेनाओं को दक्कन भेज दिया, जो मराठा प्रतिरोध को हमेशा के लिए कुचलने के लिए दृढ़ थे। यह एक निर्णायक युद्ध की तैयारी थी। मुगलों ने किलों को घेर लिया, गांवों को लूटा और आतंक का राज कायम किया, इस उम्मीद में कि मराठा लोगों की भावना टूट जाएगी। यह एक रणनीतिक कदम था जो मराठा साम्राज्य को कमजोर करने के लिए उठाया गया था। संभाजी महाराज ने खुद को दो मोर्चों पर युद्ध लड़ते हुए पाया, बाहरी दुश्मनों के खिलाफ और उन आंतरिक ताकतों के खिलाफ जो उनके अधिकार को कमजोर करना चाहती थी। यह एक कठिन समय था। मराठा साम्राज्य के बाहरी दुश्मनों के खिलाफ और उन आंतरिक ताकतों के खिलाफ जो उनके अधिकार को कमजोर करना चाहती थी। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। यह नेतृत्व की परीक्षा थी, अग्नि परीक्षा थी, जो मराठा साम्राज्य के भाग्य और शिवाजी महाराज की विरासत का फैसला करेगा। संभाजी महाराज के लिए यह एक निर्णायक क्षण था जिसने उनके नेतृत्व और साहस की परीक्षा ली। भयावह चुनौतियों के बावजूद संभाजी महाराज इस अवसर पर खरे उतरे। उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज की विरासत को न केवल संभाला, बल्कि उसे और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में उल्लेखनीय साहस, नेतृत्व और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां जीती, जो उनके रणनीतिक कौशल का प्रमाण थी। वे समझते थे कि अपने शासन को मजबूत करने और मराठा साम्राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें एक निर्णायक जीत की जरूरत है, एक ऐसी जीत जो उनके दुश्मनों को हिलाकर रख दे। ताकत का ऐसा प्रदर्शन जो आंतरिक असंतोष को शांत करे और मराठों के दुश्मनों को उन्हें चुनौती देने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करे। यह उनके लिए केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक संदेश था। संभाजी महाराज के शुरुआती निशाने में से एक मुगल गढ़ बुरहानपुर था। यह किला न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह मुगल साम्राज्य की आर्थिक धुरी भी था। एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर रणनीतिक रूप से स्थित बुरहानपुर मुगल शक्ति का प्रतीक और महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत था। इस किले पर कब्जा करने का मतलब था मुगल साम्राज्य की आर्थिक नब्ज पर चोट करना। संभाजी महाराज ने एक साहसिक हमले में मुगल क्षेत्र में बिजली की तेजी से अपनी सेना का नेतृत्व किया, जिससे मुगल सेना को चकित कर दिया। उनकी रणनीति की तीव्रता और सटीकता ने दुश्मनों को हिलाकर रख दिया, मुगल सेना को चकित कर दिया। इस हमले की अप्रत्याशितता ने मुगल सेना को संभलने का मौका ही नहीं दिया और वे बुरी तरह से पराजित हुए। बुरहानपुर पर हमले ने मुगल दरबार में सदमे की लहरें भेज दी। मुगल दरबार में हड़कंप मच गया और यह स्पष्ट हो गया कि मराठा अब एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। यह एक साहसिक बयान था, एक स्पष्ट संदेश था
कि शिवाजी महाराज के बिना भी मराठा एक ताकत थे जिनसे गिनती करनी होगी। यह जीत मराठा साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस जीत ने मराठा सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और उनके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा किया। मराठा सैनिकों ने इस जीत को अपनी ताकत और साहस का प्रतीक माना। इसने मराठों के निर्विवाद नेता और अपने पिता की विरासत के योग्य उत्तराधिकारी के रूप में संभाजी महाराज की स्थिति को मजबूत किया। यह जीत उनके नेतृत्व की पुष्टि थी। इसने मराठों के निर्विवाद नेता और अपने पिता की विरासत के योग्य उत्तराधिकारी के रूप में संभाजी महाराज की स्थिति को मजबूत किया। यह जीत उनके नेतृत्व की पुष्टि थी। बुरहानपुर में जीत तो बस शुरुआत थी। संभाजी महाराज ने अपने पिता की तरह ही मराठा साम्राज्य को और भी विस्तार देने का संकल्प लिया। संभाजी महाराज ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए छापामार युद्ध की रणनीति लागू की, जो मराठा सेना की एक विशेषता थी। इस रणनीति ने उन्हें कई और जीत दिलाई। दक्कन के इलाके के मराठाओं के बेहतर ज्ञान का अपने लाभ के लिए उपयोग किया। उन्होंने स्थानीय भूगोल का पूरा फायदा उठाया और दुश्मनों को चौंका दिया। उन्होंने मुगल चौकियों और आपूर्ति लाइनों के खिलाफ तेज छापे और पलटवार की एक श्रृंखला शुरू की, जिससे उनकी गतिविधियों में बाधा आई और उनका संकल्प कमजोर हुआ। यह रणनीति मराठा सेना की ताकत और लचीलापन को दर्शाती है, जिससे उनकी गतिविधियों में बाधा आई और उनका संकल्प कमजोर हुआ। संभाजी महाराज की यह रणनीति मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई और मराठा साम्राज्य की शक्ति को और भी बढ़ाया।